हेलो फ्रेंड्स, आज 13 मई 2020 और द हिंदू का अब एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट मेरे जो एडिटोरियल थे वो ज़रूर पसंद आए होंगे एंड आई होप दैट यू विल लाइक इट ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं, चलिए। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो हमारा बेस्ड ऑन कश्मीर इश्यू। इसका जो हेडिंग है वो हमारी है इन डेलिकेट इम्बैलेंस ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड कश्मीर। इनडेलिकेट यानी अनफेयर, इम्बैलेंस यानी असंतुलन, यानी इनडेलिकेट जो बिल्कुल सही नहीं है, अनफेयर है, इम्बैलेंस यानी असंतुलन, ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड कश्मीर यानी ये सुप्रीम कोर्ट और कश्मीर को लेकर है। ये आपका 13 मई को पब्लिश हुआ है एंड इसकी जो थीम है वो है By deferring again to the executive on Kashmir, the SC is abdicating judicial responsibility. By deferring, डिफरिंग होता है टू पोस्टपोन यानी स्थगित करना। कोई भी चीज़ को मतलब आप पोस्टपोन कर देते हैं, डिले कर देते हैं तो डिफरिंग कहलाता है। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है। जो कश्मीर के मतलब जो 4G कनेक्टिविटी है उसको मतलब बार बार वो है ना एक तरह से डिले कर रही है, बार बार मतलब एक तरह से रिव्यू करने के लिए मतलब दे रही है और इससे मतलब वहाँ के लोगों का जो फंडामेंटल राइट है वो एक तरह से अफेक्टेड हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। बाय डिफरिंग अगेन टू द एग्जीक्यूटिव ऑन कश्मीर यानी एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यकारी लोग जो नियुक्त किए गए हैं वहाँ पर पैनल के अंदर, उनको दोबारा से डिले करना कश्मीर के ऊपर यानी कश्मीर मुद्दे पर। द SC इज़ एब्डिकेटिंग जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरह से जिसे कहते हैं एब्डिकेट यानी किसी पद या अधिकार को त्यागना, यानी वो एक तरह से छोड़ रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को। एब्डिकेट यानी कोई चीज़ त्याग देना या छोड़ देना। नेक्स्ट लाइन आती है दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ फेल्ड टू डिस्चार्ज अ जुडिशियल ड्यूटी इट वॉज कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म इट डिसीजन टू सेंड द क्वेश्चन ऑफ रिस्टोरिंग 4G कनेक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर for a review to the very authority who imposed the restriction in the first place is a clear abdication of responsibility। यानी जो फर्स्ट 4 लाइन के अंदर मतलब यहाँ पर जो मेंशंस किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो बता रहे हैं यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ फेल्ड टू डिस्चार्ज अ जुडिशियल ड्यूटी, यानी सुप्रीम कोर्ट फेल हो चुकी है अपनी जुडिशियल ड्यूटी को चार्ज करने में, यानी डिस्चार्ज करने में। इट वॉज कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म, कॉल अपॉन यानी जो एक तरह से उन्हें परफॉर्म करने की ज़रूरत थी, पुकार थी समय की, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी में फेल हो चुकी है। इस डिसीजन टू सेंड यानी उसका डिसीजन जो है टू सेंड द क्वेश्चन ऑफ रिस्टोरिंग 4G कनेक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में 4G कनेक्टिविटी को दोबारा से रिस्टोर करने का, फॉर अ रिव्यू टू द वेरी अथॉरिटी और उन्हीं अथॉरिटी के पास रिव्यू करने के लिए हु इम्पोज यानी कोई भी चीज़ किसी के ऊपर लाद देना। द रेस्ट्रिक्शन जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन लाद रखे हैं इन द फर्स्ट प्लेस पहले स्थान पर इज़ अ क्लियर एब्डिकेशन, एक तरह से पूरी तरीके से त्याग है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पर जो दोबारा से रिव्यू पैनल के लिए भेज दिया ये एक तरह से रिव्यू करिए मतलब और आगे हम देखते हैं, तो एक तरह से उन्होंने बोला कि क्लियर एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी का क्लियर एब्डिकेशन यानी पूरी तरह से जिम्मेदारी का त्याग करना है। द मैंडेट दैट द कोर्ट इंजॉयज अंडर आर्टिकल 32 द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स कांट बी ट्रांसफर्ड टू द एग्जीक्यूटिव। यानी यहाँ पे कह रहे हैं द मैंडेट यानी जो फैसला है, दिशा निर्देश हैं, दैट द कोर्ट इंजॉयज जो कोर्ट एक तरह से लाभ उठाती है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंदर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कांट भी ट्रांसफ़र, इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता टू द एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज़ क्वाइट
It is quite stark that the three-member bench has restored the measure despite coming to the conclusion that the grievance of the petitioner merits consideration. यहाँ पर कह रहे हैं it is quite stark that the three-member bench, यानी साफ साफ यहाँ पर एक तरह से stark होता है, एक तरह से साफ साफ मतलब कोई भी चीज़ दिखाई देना. तो it is quite stark that, यानी साफ साफ दिखाई देता है कि थ्री मेंबर्स बेंच है रिजॉर्टेड, जो थ्री मेंबर की बेंच है उन्होंने रिजॉर्ट कर दिया. एक तरह से सहारा लेना होता है रिजॉर्ट, उन्होंने एक तरह से रिजॉर्ट किया हुआ है इस मेज़र को, इस पैमाने को, डिस्पाइट कमिंग टू द कंक्लूजन, यानी बिना किसी कंक्लूजन के आते हुए, यानी आने पर, दैट द ग्रीवेंस ऑफ द पेटिशनर, जो पेटिशनर की एक तरह से उदासी है, ग्रीवेंस कहते हैं मतलब जो दुखी होना, एक तरह से मतलब दुख है. तो जो पेटिशनर यानी याचिकाकर्ता का जो दुख है, मेरिट्स कंसिडरेशन, उसकी मतलब कंसिडरेशन, उसकी सोच विचार को वो लोग मेरिट्स नहीं करते, यानी बिल्कुल उन्हें दिखाई नहीं देता इस चीज़ के लिए. The judgment is in consonance with the judicial trend that seek balance between right and national security. और जजमेंट जो है वो इज़ इन कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस यानी सहमति, इन दोनों यानी एक तरह से सामंजस्य यानी सहमति के बीच में, जो जुडिशल ट्रेंड के साथ, दैट सीक्स जो तलाश करता है बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, यानी नेशनल सिक्योरिटी और राइट्स हक को लेकर उनका जजमेंट जो है बिल्कुल बीच के रास्ते में रहा है एकदम, इस तरह से देखा जाए यहाँ पर. नेक्स्ट लाइन में, इन द JNK कॉन्टेक्स्ट दिस approach inevitably results in unquestioning deference to any claim that the executive makes without scrutinizing the nature and quality of the claim. यानी in the JNK context यानी संदर्भ, JNK के कॉन्टेक्स्ट में ये अप्रोच यानी ये आपका जो अप्रोच यानी पहलू है, एक तरह से उनकी अप्रोच यानी ओपिनियन है, इनएविटेबली यानी जिसे टाला ना जा सके, जो बहुत ही अवश्य हो, एक तरह का रिजल्ट है इन अनक्वेश्चनिंग डिफरेंस, एक तरह से अनक्वेश्चनिंग यानी जो स्थगन है उसे मतलब क्वेश्चन ही न करना, टू एनी क्लेम, किसी भी क्लेम को लेकर, दैट द एग्जीक्यूटिव मेक्स विदाउट स्क्रूटिनाइजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द क्लेम. स्क्रूटिनाइज होता है कोई चीज़ को पूरी तरह से जांच करना, टू इंस्पेक्ट फुली, ऐसे करके, यानी द एग्जीक्यूटिव मेक्स, यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो मेक्स विदाउट स्क्रूटिनाइजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द क्लेम, यानी जो क्लेम की क्वालिटी है और नेचर है उसको बिना जाने हुए एक तरह से वो क्लेम कर रहे हैं, यानी उन्होंने इस चीज़ को अन क्वेश्चन कर दिया इसके स्थगन को लेकर. द कोर्ट हैज़ नॉट इवन परस्यूड द अटेम्प्ट इट मेड इन अनुराधा भसीन टू ले डाउन अ सेट ऑफ रूल्स by which authorities seeking to impose restriction on fundamental rights must adhere to the doctrine of proportionality. यानी ये कह रहे हैं यहाँ पर द कोर्ट हैज़ नॉट इवन परस्यूड, और कोर्ट ने बिल्कुल भी परस्यू नहीं किया, अटेम्प्ट एक तरह से प्रयास, इट मेड इट अनुराधा भसीन, जो अनुराधा भसीन के द्वारा बनाया गया था, टू ले डाउन निर्धारित करने के लिए, ले डाउन यानी निर्धारित करना कोई भी चीज़ को, अ सेट ऑफ रूल्स, जो रूल्स का मतलब नियमों का एक तरह से सेट था, बाय विच अथॉरिटीज़ के द्वारा, सीकिंग टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन यानी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, मतलब जो एक तरह से उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, मस्ट अडेयर टू द डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन होते हैं मत, ओपिनियन, यानी एक तरह से वो उन्हें मस्ट अडेयर, अडेयर होता है मतलब एक तरह से कोई भी चीज़ सेट हो जाना, चिपक जाना, यानी वो उन मतों के मतलब समानुपातिक प्रोपोर्शनलिटी के अंदर सेट हो गए, एक तरह से उन्होंने इस चीज़ को भी परस्यू नहीं किया. इन दैट केस decided in January, the court refrained from taking any view on the legality of the government imposition of a blanket communication lockdown in JNK in the wake of abrogation of the special status enjoyed till then by the erstwhile state. In that case, इस केस में डिसाइड किया गया जनवरी में, द कोर्ट डिफरेंट, कोर्ट ने परहेज़ किया यानी कोर्ट इससे बची, फ्रॉम टेकिंग एनी व्यू, कोई भी व्यू लेने से, ऑन द लीगलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स इम्पोजिशन, जो भी गवर्नमेंट की इम्पोजिशन जो इम्पोज किया गया था, क्या
अ ब्लैंकेट कम्युनिकेशंस लॉकडाउन, एक तरह से पूरी तरह से बंद लॉकडाउन कहाँ पर, JNK में, उसकी लीगलिटी को लेकर भी कोर्ट वहाँ से बची। एंड इन द वेक ऑफ द एब्रोगेशन, और जो हटा दिया गया था द स्पेशल स्टेटस इंजॉयड टिल देन, जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो हटा दिया गया था टिल देन बाय द अस्टवाइल स्टेट। अस्टवाइल होता है यानी पूर्व का या पहले का स्टेट के अंदर जो उनका स्पेशल स्टेटस था जो हटा दिया गया था, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। However, it held that repeated resort to Section 144 of the CRPC to impose wide restriction about territorial or temporal limits was unacceptable. तो भी इट हेल्ड दैट रिपीटेड रिसोर्ट, बार बार एक तरह से रिपीट करना, सहारा लेना सेक्शन 144 इंडियन पेनल कोड के तहत, तो इम्पोज वाइड रेस्ट्रिक्शन, लाद देना एक तरह से बड़े बड़े रेस्ट्रिक्शन विदाउट टेरिटोरियल एंड टेम्पोरल। टेरिटोरियल यानी राज्य विषयक और टेम्पोरल होता है समय संबंधी, टेम्पोरल। तो एक तरह से मतलब इन सारी बातों को मतलब एक तो बार बार सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 144 का सहारा लेती है और रेस्ट्रिक्शन ला देती है बिना किसी राज्य विषयक और समय संबंधी लिमिट को, जो एक तरह से पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेबल है। It directed the authorities to review each one of them from time to time. It directed, और ये डायरेक्ट करती है अथॉरिटीज़ को रिव्यू करने के लिए इनमें से सबके लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। इन द प्रेजेंट केस it has asked two secretaries in the union government in the JNK chief secretary to consider the case made out by the petitioner for restoring, यानी यहाँ पे कह रहा है इन द प्रेजेंट, वो इट डायरेक्टेड इन द प्रेजेंट केस में इट हैज़ आस्क्ड, ये कहा गया है दोनों सेक्रेटरी से, इन द यूनियन गवर्नमेंट और एंड JNK चीफ सेक्रेटरी, यूनियन गवर्नमेंट और JNK चीफ सेक्रेटरी से, टू कंसिडर द केस को समझने के लिए, मेड आउट बाय द पेटिशनर, जो पेटिशनर के द्वारा कहा गया है, फॉर रिस्टोरिंग 4G सर्विसेज, जो 4G सर्विसेज के रिस्टोरिंग को लेकर है। सेकंड पैरा चलते हैं दोस्तों इसकी तरफ। The court acknowledges that it might be better and convenient to have better internet facility during a global pandemic and national lockdown. यानी कोर्ट इस बात को कबूल करती है दैट कि बहुत अच्छा होगा और कन्वीनियंट और एक तरह से बहुत ही, यानी कन्वीनियंट एक तरह से कहते हैं जैसे किसी इंसान की मतलब एक तरह से मान के चलिए कोई कन्वीनियंस होता है, आराम विषयक जैसे कहते हैं, एक तरह से कोई भी चीज़ आपके लिए कन्वीनियंट होती है, यानी एक तरह से आपके लिए बिल्कुल सही होती है। यानी ये कोर्ट ने कहा है कि बेटर रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, एक तरह से उन्हें आसानी होगी, सहूलियत होगी, टू हैव बेटर इंटरनेट फैसिलिटी ड्यूरिंग अ ग्लोबल पेंडेमिक, एक बेटर इंटरनेट फैसिलिटी होने के लिए इनके पास, क्योंकि ग्लोबल पेंडेमिक चल रही है और नेशनल लॉकडाउन चल रहा है। इट ऑल्सो नोट्स दैट द इंटायर यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन पुट अंडर कर्ब्स दैट अलाउ ओनली 2G स्पीड, और ये भी नोट किया गया कि एंटायर यूनियन टेरिटरी जो पूरा राज्य है मतलब वो एक तरह से कर्ब माने होता है रोकना, एक तरह से रोक लगा के रखा गया है और अलाउ करता है केवल 2G स्पीड को। हाउएवर इट टेक्स इनटू अकाउंट टू क्लेम्स बाय द गवर्नमेंट, वन दैट देयर ought to be limits on data speed to prevent terrorist misusing to disturb peace and tranquility, and two that there has been a spike in the incident of terrorism। ये कह रहा है तो भी इट टेक्स इनटू अकाउंट टू क्लेम्स, यहाँ पर दो क्लेम करे गए गवर्नमेंट के द्वारा। पहला ये, वन देयर ought to be limits on data speed to prevent terrorists misusing it to disturb peace and tranquility, यानी पहले तो डाटा स्पीड की मतलब लिमिट कम होना चाहिए, मतलब क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी इसकी मतलब टेररिस्ट इसका मिसयूज़ कर रहेंगे, और इट टू डिस्टर्ब पीस, इसकी पीस शांति और एक तरह से ट्रैंक्विलिटी मतलब कहलाती है मतलब प्रशांतता, यानी एक तरह से बिल्कुल शांति और मतलब एक तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून, तो ट्रैंक्विलिटी कहलाती है, बिल्कुल एक तरह से शांत एकदम। तो यानी कहने का मतलब है उन्होंने कहा है कि पहले इसकी स्पीड कम करिए ताकि कोई 4G कनेक्शन का मतलब 4G स्पीड का मतलब मिसयूज़ न कर पाए, और दूसरा ये दैट देयर हैज़ बीन ए स्पाइक इन इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म,
स्पाइक होता है एक तरह से तेज़ी से बढ़ना। ये टेररिज्म बहुत की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। 108 इंसिडेंट इन फैक्ट बिटवीन अगस्त 5 2019 एंड अप्रैल 25 2020 इन द एरिया, यानी अगस्त 5 2019 से लेकर अप्रैल 25 2020 के बीच 108 इंसिडेंट घटनाएं हो चुकी हैं वास्तव में। जिन्होंने बोला है कि इस चक्कर में मतलब हमें 4G कनेक्टिविटी रिस्टोर नहीं होनी चाहिए। द कोर्ट ऑल्सो कंसिडर रिसेंट इंसिडेंट इंक्लूडिंग द एनकाउंटर एट हंदवाड़ा। और कोर्ट ने कंसिडर किया जो अभी भी हाल फिलहाल अटैक हुआ है हंदवाड़ा के अंदर, जो इनकाउंटर हुआ था उसको भी उन्होंने कंसिडर किया हुआ है। A question that it failed to ask how these incidents could be linked to the internet speed when all them took place while severe restrictions were in place। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो फेल हो गया, पूछा नहीं गया, वो ये था कि अगर इंसिडेंट लिंक हो सकता है इंटरनेट की स्पीड से तो ऑल ऑफ देम टुक प्लेस वाइल सिवियर रेस्ट्रिक्शन वर इन प्लेस। काफ़ी रेस्ट्रिक्शन थे वहाँ पर, उसके बावजूद यहाँ पर मतलब एक्सीडेंट तब भी होगा, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। ये यहाँ पर अपनी बात मेंशन की गई है। विदाउट अ जुडिशियल स्टैंडर्ड टू स्क्रूटनाइज क्लेम्स मेड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज इट राइट टू यूज देम टू डिसलॉज फंडामेंटल राइट्स। यानी विदाउट अ जुडिशियल स्टैंडर्ड, बिना किसी जुडिशियल स्टैंडर्ड के बिना जांचे परखे क्लेम्स को जो किए गए थे मतलब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, इज इट राइट, क्या ये बिल्कुल सही है। डिसलॉज कहते हैं एक तरह से बलपूर्वक कोई भी चीज़ किसी के ऊपर हटा देना, यानी फंडामेंटल राइट्स जो बलपूर्वक हटा दिए गए, क्या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। फर्दर आगे, द इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट JNK दैट दिस अप्रोच कॉजेज इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट एट ऑल। आगे जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है JNK के खिलाफ और इसका जो अप्रोच है, इसके जो एक तरह से एटीट्यूड है, कॉज इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। द डेलिकेट बैलेंसिंग द कोर्ट अटेम्प्ट्स इज़ इन फैक्ट नो बैलेंस एट ऑल। यानी जो डेलिकेट बैलेंसिंग के कोर्ट की एक तरह से प्रयास है वो वास्तव में नो बैलेंस एट ऑल, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, यानी सारी चीज़ें कोर्ट की इम्बैलेंस हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे हमारी वोकैब की तरफ। वोकैब वैसे मैंने आपको पूरी डिस्कस कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरह से बता देता हूँ। इनडेलिकेट यानी कोई भी चीज़ जो अनफेयर होती है वो इनडेलिकेट कहलाती है। और ये इसके आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स ब्रैश, क्रेसलेस, इल एडवाइस, इम्प्रूडेंट, और एंटोनिम होंगे एडवाइसेबल, डिस्क्रीट, जुडिशियस। डिफ़र हमारी यहाँ वर्ब होती है, यानी इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ टालना, पोस्टपोन करना, जो इसके आप एक तरह से एंटोनिम्स दे सकते हैं। कॉन्सोनेंस होती है हमारी सहमति, जो नाउन होती है। अ बैलेंस, प्लीजिंग और सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, यानी एक तरह से बिल्कुल बैलेंस, प्लीजिंग खुश करने वाली, और सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, दो पार्ट्स के बीच में यानी किसी पार्ट्स के बीच में सूटेबल अरेंजमेंट। नेक्स्ट, नंबर 4, इनएविटेबल जो कोई चीज़ टाली ना जा सके, बिल्कुल अवश्य हो, यानी इम्पॉसिबल टू अवॉइड और इवेड, जो टाली ना जा सके। स्क्रूटिनाइज यानी वर्ब होती है, यानी पूरी तरह से कोई भी चीज़ जांचना परखना। टू लुक ओवर क्लोजली एज फॉर जजिंग क्वालिटी और कंडीशन। ले डाउन होता है निर्धारित करना कोई भी चीज़, ये फ्रेजल वर्ब है आपकी। टू पुट इनटू इफेक्ट थ्रू लेजिस्लेटिव और अथॉरिटेटिव एक्शन, यानी जो कोई भी चीज़ शासनादेश तरह से निर्धारित होती है तो उसे हम ले डाउन कहते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट, अर्स्टवाइल यानी एडजेक्टिव, यानी पूर्व का, यानी पहले का। हैविंग बीन सच एट टाइम प्रीवियस एट सम प्रीवियस टाइम, यानी जो पूर्व का पहले का होता है एडजेक्टिव है। अर्स्टवाइल ये आपका बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल यानी समय विषयक।
हैविंग टू डू विद लाइफ ऑन अर्थ स्पेशली एज अपोज टू दैट इन हेवन, यानी समय विषयक कहलाता है ये। अर्थबॉर्न यानी पहले का, सॉरी समय विषयक, टेम्पोरल। तो दोस्तों हमारा ये आज की सारी वोकेबलरी, और उम्मीद है आपको ये पूरा एडिटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ऐसे एडिटोरियल कॉन्स्टेंटली मिलते रहेंगे, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली मतलब मिलते रहेंगे आपको। ओके, टिल देन बाय।